वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ रियल टॉक विद किरण। देखिए, आज मैं आपको फिर से अपने गांव की स्थिति बताती हूँ। मेरा नाम किरण ठाकुर है। मैं डिडमी विलेज से की नेटिव हूँ। मेरा गांव का नाम डिडमी है और मेरे में लंबे समय से ये जो रास्ते का कि आधा अधूरा रास्ता है उसकी वजह से, और थोड़ा ये जो हाईवे की तरफ से जो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, पानी आ रहा है, उसकी वजह से क्या डिस्ट्रक्शन है वो मैं आपको आज लाइव डिस्ट्रक्शन दिखा रही हूँ। ये देखिए पानी, देखिए ये देखिए, आपको दिख रहा है पानी? ये देखो ऐसे पानी चल रहा है और यहाँ डेंगू की भी समस्या कभी भी हो सकती है। और ये देखिए, वो सामने मेरा मकान है, दिख रहा है आपको? वो सामने मेरा मकान है। और ये देखो, ये पानी जो है हाईवे की तरफ से, ये देखिए इसने कितने रास्ते बना रखे हैं पानी ने। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, वो रहा मेरा घर और ये रहा नाला। देखो आप, ये सामने मैं आपको नाला दिखा रही हूँ। देखो ये नाला दिख रहा है आपको? ये नाला जो सीधा मेरे घर को जा रहा है। और इस नाले ने पूरे लोगों की, मतलब जो हाईवे की तरफ से NH3 की तरफ से जो पानी आता है ना, उसने लोगों की सारी ज़मीन को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ज़मीन भी डिस्ट्रॉय कर दी, एग्रीकल्चर लैंड डिस्ट्रॉय कर दी। और मेरा जो डिडमी गाँव है वो आधा, मतलब जो उसमें जो एग्रीकल्चर लैंड है, दैट लैंड इज़ टोटली कन्वर्टेड इनटू गार्बेज। एक बिग गार्बेज में ये कन्वर्ट हो चुकी है। और देखिए, मच्छरों की भी समस्या, एक तो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा गड़बड़ है ये सारा नुकसान। और ये देखिए, कूड़ा कचरा सारा बहा के ये पानी जो है कैसे। और ये देखिए, मैं आपको अब दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं इसी में नाले में आपको चल के दिखाती हूँ। देखिए, बहुत मुश्किल है यहाँ से चलना, पता नहीं कितने मच्छर काट रहे हैं, यहाँ से चल जाना ही बड़ा मुश्किल है। ये देखिए, मैं वीडियो शूट करके दिखा रही हूँ आपको। ये सारा नाला जो है ना, देखिए, ये देखिए नाला दिख रहा है आपको? ये देखिए नाला कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे डर बहुत है क्योंकि यहाँ पे पेड़ मोस्टली ना कभी भी सिर पे गिर सकते हैं। ये देखिए ये जो नाला है ना, देखो इस तरफ से भी आ रहा है और उस तरफ से भी आ रहा है, दिख रहा होगा आपको। ये तो अभी आपको मैंने दो दो मतलब आपको दृश्य दिखाए, मतलब 2 साइड्स दिखाई जहाँ से ये नाला जो है हमारे गांव में, देखो मतलब ऊपर से तो मल्टीपल स्प्लिट्स में आ रहा है, बट ये देखो ऐसे ऐसे। और यहाँ पे तो बंदा, जहाँ मैं खड़ी हूँ, खड़ा नहीं हो सकता, यहाँ से तो बह के सीधा चो में पहुँचेगा। इतना ज़्यादा वाटर प्रेशर था। घास का देखो जो डाउन हो रखा है ना घास, और यहाँ पे जो कूड़ा कचरा है उसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि व्हाट टाइप ऑफ सिचुएशन हेयर इज़ गोइंग इन फ्यू आवर्स बिफोर। ये देखिए, दिख रहा है आपको कितनी गंदगी है? ये मतलब हमारे गांव को का सर्वनाश कर दिया इस मतलब पानी ने। ये देखिए, इस तरह से ना, मतलब ये सारा पानी जो है बहुत ज़्यादा, मतलब इसके बहुत सारे मतलब रास्ते हैं। ये थोड़ा आगे मैं शूट करूँ तो वहाँ से भी पानी एंटर कर रहा है। और इस तरह से देखिए, मल्टीपल स्प्लिट्स में ना ये पानी जो था, इसका एक पूरा नाला बनना चाहिए था। देख रहे हैं आप? एक नाला बनना चाहिए था, बट इस पानी ने हमारे पूरी ज़मीन को डिस्ट्रॉय कर दिया। दिख रहा है आपको? देखिए, ये देखिए कूड़ा कचरा। और इस तरह से ये पानी जो है, ये देखिए, ये पानी जो है मैं आपको कैसे दिखाऊं? ये देखिए, और ये रहा मेरा घर सामने। और ये देखिए, अगर मैं आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखें ना, देखो कितना बड़ा गहरा गड्ढा हो गया। और मेरी ये देखो सामने फेंस सारी पानी में चली गई, ये दिख रही है आपको? ये देखो, ये सारा मतलब मेरे पत्थर भी देखो सारे पानी में। और मेरा अगले आगे वाला खंबा भी ना पानी में चला गया है, जो यहाँ से दिख नहीं रहा, अंदर से दिखेगा। तो इस तरह से देखो, ये जो सारा जो सामने पेड़ है बेंड हो गया, ये भी मेरी ज़मीन की तरफ को। और ये बहुत ज़्यादा डेंजर है, मतलब किसी के भी सिर में गिर के लाइफ डेंजर भी हो सकता है। तो ये किसी दूसरे का पेड़ है, ये मेरे आंगन में आके पूरा देखो गिर गया है। और इस तरह से मेरी जो ज़मीन है, इसमें सारा पानी ये पहले सीधा एंटर कर रहा था और पूरा आगे बहुत बड़ा गड्ढा बना दिया है। सामने, ठीक सामने वो जो आपको एक रेड चुन्नी सी दिख रही है ना, एक मतलब पिलर दिख रहा है, बस उसके पास बहुत बड़ा गड्ढा है। और यहाँ पे भी बहुत बड़ा गड्ढा है। और इसके अलावा ये पूरी ज़मीन जो ऊपर से स्लाइड हो रही है धीरे धीरे, जिसके कारण मेरे आंगन में भी क्रैक्स आ गए हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया है मेरे मकान के लिए। ये देखिए, इस तरह से नुकसान। और ये मेरे मकान तो नुकसान करा ही करा, और यहाँ सब जगह ये पानी स्प्लिट होकर जगह जगह सड़ रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये देखिए कितने सारे रास्ते इस पानी ने बना रखे थे। देखिए आप घास के जो मतलब घास जो बेंड हो गया ना, उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे पानी कैसे एंटर हुआ होगा। तो ये एक बहुत बड़ी ख़तरनाक स्थिति है।
बहुत गंदी स्मेल आ रही है। और ये पूरा कूड़ा कचरा जो है बहुत डेंजरस है, और ये मतलब इसने हमारी पूरी लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया। हिमाचल में ऐसा कहाँ कहाँ है, गवर्नमेंट ऐसे सर्वे करके जितने भी वहाँ के कंसर्न्ड प्रधान हैं उनसे रिपोर्ट मांगे, और जल्दी ही जैसे मेरे गांव में प्रॉब्लम है, ऐसे सभी हिमाचल में सर्वे करके इन सभी चीज़ों का जल्दी निवारण करें, क्योंकि ये बड़ा डेंजरस है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये कूड़ा कचरा, और ये पानी भी। और अभी देखो मैं बोल दूँ, मेरे मुंह में मच्छर चला गया, इतना ख़तरनाक है। तो ये मतलब बार बार मैं एक रिमाइंडर, देखो ये मैं नाले में चल रही हूँ, इस वक्त मैं गंदगी में चल रही हूँ। देखो जो मतलब गंद है ना हमारी, देखिए देखिए ये पानी, देखिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखो कैसे ये पानी, कितना सारा कूड़ा कचरा, देखिए वो देखो सामने दिख रहा है आपको। और मेरा मकान यहाँ से अभी मैंने आपको दिखाया है ये, तो ये देखिए सारा मतलब लोगों के खेत ख़राब कर दिए, ज़मीनें ख़राब कर दी। और ये देखिए इस तरह से कुछ बड़ा ख़तरनाक काम है। देखिए ये देखिए यहाँ पे भी ज़मीन का सारा कटाव हो गया है, मतलब बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। और ये किसी किसान की, मतलब हमारे गांव के जो किसान हैं उनकी ज़मीन है, बट ये टोटली एक गड्ढे में कन्वर्ट हो गई है। देखो ये करोड़ों की ज़मीन, मतलब देखिए, और सारी ये मतलब इस तरह से ये जो सामने ऊपर खेत नज़र आ रहा है ना आपको, इसको भी बहुत ज़्यादा खतरा है। कुछ टाइम के बाद ये गड्ढा आगे को बढ़ता जाएगा और खेत भी वैनिश हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये सारा, यहाँ से सारा पानी आया, दिख रहा है आपको, ये देखिए सारा बर्बाद कर दिया। और यहाँ पे इतना ज़्यादा दलदल है, मैं आपको क्या बताऊँ, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू वॉक। ये देखिए देखिए मुझे तो यहाँ चलना बड़ा मुश्किल हुआ है। बट मैंने आपको अपने गांव की ये सच्चाई बतानी थी कि किस तरह से डिस्ट्रक्शन हो रही है। अब देखिए एक मल्टी स्प्लिट जो ना वाटर का जो ऊपर से आता है प्रेशर, ये देखिए कि ये, और ठीक इसके आगे भी बहुत बड़ा गड्ढा है, देख रहे हो आप, ये देखो ये देखो, ये मैं अभी आगे चल के आई हूँ। और ये देखिए ये देखिए ये भी किसानों के घास है यहाँ पे, और इसमें भी यहाँ पे भी आगे बहुत बड़ा गड्ढा आगे हो गया है, देखिए। और ज़मीन आप घास के जो बैंड हो गया है ना घास, तो ये मतलब पशुओं का घास है, और यहाँ पे बहुत गंदी स्मेल आ रही है, तो ये पशुओं के लिए भी हाइजीनिक नहीं है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है, ये सारी रिपोर्टिंग मैं अपने गाँव की आपको दिखा रही हूँ। और पता नहीं क्या क्या कूड़ा कचरा, देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, बहुत खतरा है यहाँ पे, तो वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉर मी। ये देखिए कूड़ा कचरा सारा। और इस तरह से ये जो छोटा सा, मतलब हमारे गांव का रास्ता भी पक्का नहीं है, आधा अधूरा रास्ता। और ये देखिए एक सबसे बड़ा मतलब गांव की तरफ को आने वाला नाला ये, और इस तरह से मल्टीपल नाले जो हैं ये सारे जाके नीचे की तरफ को जा रहे हैं, जहाँ मेरा मकान है, जिसने मेरे मकान को तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये छोटा सा रूट ही इतना स्लिपरी है, अगर यहाँ पे कोई ऑफिसर्स आएँ तो उनको बस 2 कदम चलते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना खतरा है। यहाँ पे अगर कोई बुजुर्ग अगर गलती से अगर गिर जाए ना, किसान कोई भी, तो मतलब सोचो कि उसके लिए डेथ रिस्क है यहाँ पे, मतलब कभी भी कुछ कोई सीरियस इंजरी हो सकती है। कल क्या हुआ कि एक हमारे गांव के भाई हैं, हमारे नेबर, उनकी मतलब वाइफ दीदी जो है वो वहाँ से आए हॉस्पिटल से, तो उन्होंने घुटनों का ऑपरेशन करा रखा था, तो उनको घर तक पहुँचाना स्ट्रेचर पे डाल के बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया गांव के बच्चों के। ये तो गांव के बच्चे बेचारे हमारे बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको स्ट्रेचर पे डाल के इतने दलदल वाले रास्ते में, ये देखिए आप कूड़ा कचरा, इतने दलदल वाले रास्ते में उनको बड़ी मुश्किल से घर तक पहुंचाया। और ये देखिए सामने दिख रहा है आपको, ये देखिए ये भाई हैं हमारे गांव के डॉक्टर भाई, उनका देखो खेत पूरा पूरा, ये खेत का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इन्हीं की ज़मीन जो नीचे गड्ढे हो गए हैं वो मैंने अभी दिखाई आपको। तो ये देखिए पूरा, मतलब जो हमारा जो डिडमी गांव है उसका जो रूट है सारा, देखो कितना स्लिपरी। ये हमारे मतलब हिमाचल गवर्नमेंट के कभी सर्वे नहीं करा, और हिमाचल गवर्नमेंट को जितने भी पटवारी हैं ना कंसर्न हिमाचल में, पूरी जगह में, अपने ही गांव की बात नहीं कर रही, उनसे एक रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि गांव में मेजर इश्यूज़ क्या है और उनको सॉल्व करना चाहिए। ये देखिए वो सामने देखिए कितना, ये किसी की खेत है, मतलब घास के खेत होते हैं जैसे गांव में, बट ये जो टोटली जो है गार्बेज में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर यहाँ पे कोई घास काटेगा भी तो पहली बात तो उसमें पता नहीं कितने हार्मफुल केमिकल डिल्यूट हो रखे हैं, और उसके बाद
कितने हार्मफुल यहाँ पे चीज़ें जो बह के आई हैं, और अगर वो गलती से भी किसी पशुओं को अगर डाल दिया गया तो उनको भी खतरा है। तो इस तरह से ये देखिए, अभी देखो ये भाई आ रहे हैं, देखो कितना डिफ़िकल्ट है इनको चलना। भाई आपको बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे चलना, आपको चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये देखो, वो देखो कितना इनको स्लिप होने का डर था, तो ये देखो कितनी मुश्किल से ये देखिए वॉक करके देखिए। तो ये एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। और ये देखिए यहाँ से ये देखिए, ये थोड़े भाई ना, इनको थोड़ा इन्होंने सुना नहीं, क्योंकि इनको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है तो नहीं सुना इन्होंने। ये देखिए आगे देखिए, ये देखिए, ये गांव का एंट्री गेट है और यहाँ से पूरा डैमेज रूट है। तो ये भी बहुत बड़ी इनकम्प्लीट रास्ता प्रधान जी बना रहे थे, तो आगे कुछ इशू था जिसकी वजह से ये पूरा नहीं हुआ। ये भी अधूरा रास्ता बहुत डेंजरस है स्कूल के बच्चों के लिए, है ना। बच्चे जो मैंने पीछे अपने प्रीवियस वीडियोस में डाल रखा है कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरह से ये सारा देखिए, ये बड़े लंबे टाइम से हमारे गांव में ये प्रॉब्लम चल रही है। लगता है 1947 से ही ये मतलब अभी तक हमारे गांव में ये कोई सुधार नहीं हुआ। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा डंपिंग प्लेस है, और जहाँ पे वाटर कलेक्ट होता है, और सारा मतलब सड़ा हुआ पानी जिसमें मच्छरों की तो भरमार है। तो इस तरह से ये बीमारी का घर बन चुका है हमारा आधा जो ज़मीन है डिडमी की। तो ये देखिए, और इसका मेन कारण है जो हाईवे का जो आउटलेट है हमारे गांव की तरफ को, इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। तो ये देखिए, और इसका अगर कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा, और इसका जो एंड पॉइंट जो है, हिटिंग पॉइंट जो है, वो मेरा मकान है लास्ट में, और जहाँ पे मेरा बहुत बड़ा डैमेज हो गया है। तो ये गवर्नमेंट इन चीज़ों पे ध्यान दे और जल्दी इनका कोई समाधान निकाले, वरना हमारे गांव की किसानों की बहुत ज़्यादा ज़मीन जो है वो कोलैप्स हो जाएगी, और यहाँ पे लाइफ डेंजर भी होगा। और दूसरा, मलेरिया डेंगू जैसे मतलब ख़तरनाक डिजीज़ जो हैं उनका फैलने का भी खतरा है। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा मतलब क्रिटिकल कंडीशन जो हमारे गांव की है। ये गांव हमीरपुर में डिडमी और भुट्टा के बीच में है। डिडमी गाँव, डिडमी टिक्कर और भुट्टा के बीच में। देखो ये बच्चा भी आप स्लिप हो गए थे बेटा, यहाँ पे स्लिप हो गए थे, चोट लगने वाली थी आपको, हैं। देखो ये बच्चा भी जा रहा था तो ये स्लिप होने से बचा। ये देखिए, तो यहाँ से चलने वाले जो है, बहुत स्लिपरी रास्ता है, तो कोई भी यहाँ पे आराम से स्लिप हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे मतलब बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। तो ये देखो बच्चा, देखो वो देखो कैसे गिरने वाला था ये बच्चा। तो इस तरह से बड़ी ख़तरनाक